ज्यादती की इंतहा हुई। उनकी नई गाड़ियों को ना सिर्फ फ्रंट बल्कि रेयर उनके जो विंड स्क्रीन्स थी वो भी तोड़ दी गई। यहाँ तक कि हमारे मेजर सरवर साहब थे MPA और ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, ये जिस गाड़ी में थे ना सिर्फ गाड़ी को तोड़ा गया बल्कि इन शरीफ लोगों का 2.5 लाख रुपया पड़ा हुआ था वो भी उठा लिया गया। मेरे भाई तारिक सही साहब हैं, इनकी 3 कारों को जाती 3 कारों को तोड़ दिया गया और जो इनके साथ अपना इज्तिमा के अंदर जो लोग थे वो 17 गाड़ियां थी। हमारे MPA फहद मलिक साहब रावलपिंडी से और हमारे भाई राजा तनवीर असलम साहब, इनकी गाड़ियों को टोटल स्मैश कर दिया गया। और हम इंशाअल्लाह, मैंने अपने वीडियो मैसेज में भी कहा था, हम इंशाअल्लाह इसकी आवाज़ असेंबली में उठाएंगे, तहरीके इस्तकाक पेश करेंगे और इन लोगों को कैफरे किरदार तक लाएंगे। मैं यहाँ पर अपनी तहरीके ट्रेलर देखा है। हम पिछले 2.5 साल से हर रोज बगैर इंटरवल के ये फिल्म देख रहे हैं। शायद ही हमारा कोई MPA, कोई टिकट होल्डर, कोई वर्कर, हमारे लिए वर्कर MPA MNA से भी ज़्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमारे लिए उनकी इज्जत सबसे पहले है। शायद ही कोई इनमें से कोई ऐसा हो कि जिसके ऊपर दहशतगर्दी से लेकर अब दहशतगर्दी के पर्चे ना हुए हो या ऐसा कोई घर हो जिसकी चादर और 4 दीवारी को इन्होंने पामाल ना किया हो, ऐसा कोई घर हो कि जिसका कारोबार डिस्टर्ब ना किया गया हो। ये मेरे साथ हमारे साउथ पंजाब रीजन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। ना सिर्फ इनको पाबंदे सलासिल किया गया बल्कि इनकी फ्लोर मिल थी जो 6 महीने बंद रही और गंदम पड़ी हुई, करोड़ों गंदम पड़ी हुई सारी की सारी ज़ाया हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि सर, कल मुझे मेरे भाई हुसैन अखुनज़ादा साहब की एक बात बहुत आला लगी और हकीकतन आई सैल्यूट टू हिम ऑन दैट। अखुनज़ादा साहब ने कहा कि भाई मैं जाकर इस्लामाबाद बताऊंगा, हमें पंजाब वालों से कोई गिला नहीं है। पंजाब वाले अपनी हैसियत, अपने वज़न से बढ़कर वज़न उठा रहे हैं। जो कल इन्होंने देखा ये फसाइयत, जो कल इन्होंने देखा कि किस तरीके से ये जुल्म और जबर की कहानी चलाई गई, मैं इस शख्स को सलाम करता हूँ। इसने कहा मोइन भाई हमें पंजाब से कोई गिला नहीं है, पंजाब अपने हक से बढ़कर हक अदा कर रहा है और मैं जाकर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं जाकर इस बात को उठाऊँगा। सर, ये जितने भी यहाँ पर हमारे 8 MPAs को झूठे मुकदमों के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हमारे अपोजिशन लीडर थे मलिक अहमद खान बचर साहब, जुनेद शाही साहब, अंसर इकबाल हरल साहब, अपना हाजी सीला साहब, शेख शाहिद साहब फैसलाबाद से और राय मुर्तज़ा इकबाल साहब, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर, इस असेंबली के अंदर इससे बढ़कर क्या जुल्म होगा कि 26 MPAs को 3 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया और 3 महीनों तक उनके हलके की आवाम को उनकी राय असेंबली तक पहुंचाने के लिए उनको अपना असेंबली में ना आने दिया गया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा सर, हमें हमारा लीडर इमरान खान आवाम की, कौम की आज़ादी की खातिर सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी बेगम जो कि पर्देदार खातून है वो सोबतें बर्दाश्त कर रही है, पाबंदे सलासिल हैं, उनकी बहनें सड़कों पर मौजूद होती हैं। हमें हमारी कल के नुकसान का या पर्चों का हमें इससे कोई वो नहीं है, हम इससे ज़्यादा भी झील सकेंगे और झील चुके हैं। हमें जब हम अपने वर्कर्स को देखते हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारी पहचान है, जिनकी वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमें जब उनको देखते हैं और जिस तकलीफ़ में वो होते हैं, हमें अपनी परेशानी और हमें अपना गम भी भूल जाता है। मैं सर ये कहूँगा अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, कि आप जो भी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत प्लान देंगे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसकी पाबंद होगी।
हमारे पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन और एमपीए पाबंद होंगे। अलामा साहब, आप चेयरमैन, आप हैं हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट। अचकज़ई साहब इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, और आप दोनों इमरान खान की चॉइस हैं। आप दोनों इमरान खान की पसंद हैं। आप इमरान खान की पसंद हैं तो आप तमाम वर्कर्स की पसंद हैं। आप तमाम वर्कर्स की चॉइस हैं। आप तमाम एमपी और एमएनएज और टिकट होल्डरों की चॉइस हैं। मैं यहाँ सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जी, मैं एक अपनी छोटी बहन का नाम लेना भूल गया जिसने कल बेइंतहा तकलीफ उठाई, और हकीकत मानों में जब मुझे पता चला मैं बेइंतहा शर्मिंदा हुआ। नादिया खर साहिबा यहाँ मौजूद हैं। जब जिस गाड़ी में ये थी उस गाड़ी को जब पकड़ा गया, पकड़कर जेलम अपना थाने ले जाया गया, इस छोटी सी बच्ची को, जरा बच्ची खड़ी हो, दोनों देख भी लें आप, ये छोटी सी बच्ची को सर, ये बेचारी ने रात को मुझे फ़ोन किया, ये एमपी है सर, ये रात को अजनबी जगह के ऊपर, अजनबी सुनसान जगह के ऊपर ये टैक्सी लेकर और बेचारी अकेली लाहौर तक पहुंची। और खुदा की कसम मैं इस बच्ची की हिम्मत की दाद देता हूं कि इसको मैंने जब कहा, मैंने कहा बेटा आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर नाराज़ हुई आली हमजा, उसने कहा मुझे पहले बताते मैं आपकी कोई अरेंजमेंट करता। इसी तरह मेरी बहन बैठी है छोटी सिमाबिया ताहिर साहिबा, उनको पोते को भी, ये मेरी बहन सिमाबिया बैठी हैं। हकीकत मानों में जिस शेरनी की तरह इसकी गरज थी कल, और जिस तरह ये पुलिस पे अपना झपट रही थी, मैं इसकी भी हिम्मत को सलाम पेश करता हूं। मैडम आप हमारे करामत खोखर साहब यहाँ से एक्स एमएनए हैं जो खुद व्हील चेयर के ऊपर हैं। उनका बेटा ही इज 85 ईयर्स एंड अबव। उनके बेटे को तौकीर को पुलिस ने गाड़ी से निकाला, यहाँ पुलिस ने उनको गाड़ी से निकाला और उनको जनाब वो अपना ले गए अपने साथ। मैं यहाँ पर सर ये कहूँगा, हम हर तरह की आपकी जद्दोजहद के साथ हैं। अच्छा सर, यहाँ मेरा फ़र्ज़ है ये बताना कि 4 अप्रैल से लेकर अब तक, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया इस्लामाबाद, चाहे हमें लाहौर हाई कोर्ट बुलाया गया, चाहे हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाया गया, चाहे अडियाला बुलाया गया, खुदा की कसम मैं किसी असेंबली से अपना कोई मुकाबला नहीं कर रहा, पर हर असेंबली से ज़्यादा, हर असेंबली से कम से कम 10-10 गुना ज़्यादा हमारे एमपीएस वहाँ मौजूद थे, और ये खराजे तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमें सर यहाँ हम पंजाब असेंबली के अंदर हमने जो अपना सिस्टम बनाया हुआ है वो सब एक भाईचारा और एक फैमिली का बनाया हुआ है। हमारा किसी एक की तकलीफ होती है, हम सारे इकट्ठे होकर उसको फाइट आउट करते हैं। फरूख मून साहब यहाँ बैठे हैं जो इसी हल्के के एमपीए हैं। कल इनको सुबह 2.5 घंटे, कौन सा थाना था, थाना इचरा के अंदर इनको 2.5 घंटे बिठाई रखा गया, लेकिन हम सब इकट्ठे होकर एक दूसरे के मसले मसाइल का हल निकालते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को पीटीआई की तरफ से ये तावन और जदोजहद की भरपूर अपना आपको यकीन दहानी कराता हूँ। और 8 फरवरी का जो प्लान होगा, अचकज़ई साहब, राजा साहब, जो आप प्लान देंगे वो यूँ समझे इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है, जो आप कहेंगे समझे इमरान खान साहब ने ये जेल से कहा है, हम उसके पाबंद होंगे। मैं सर आखिर में जहाँ अपने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया है, मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, अपना सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, अपना मेरे बड़े भाई हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, पार्लिमानी लीडर इन द सेनेट से। और अगर मैं किसी में नॉर्मली होता ये है किसी का आप नाम लेना शुरू करें और भूल जाएं तो फिर वो अगला कहता है अच्छा ठीक है मैं अगली दफ़ा बताऊंगा। तो सर मैं जिनके नाम नहीं भी लिए मैं माजरत के साथ, और आप तमाम की मेहरबानी, तमाम का शुक्रिया। एंड अलामा साहब, राजा साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी खातिर कल तकलीफ़ें काटी, आप हमारी खातिर यहाँ आए, आप इस पार्टी की खातिर यहाँ आए। सर हम आपके साथ डट कर खड़े होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। जो भी रिसेंटली रेड हुई है परसों, अच्छा बेटा मैं देखा ना, इसलिए कहा है ना इंसान भूल जाता है। उनके घर को अभी भी पूरा हम आज प्लान बना रहे हैं, बल्कि सुबह अचकज़ई साहब ने हुक्म दिया है। क्योंकि पुलिस जी कर आज भाई का राशिद यूसुफ साहब की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। राशिद आज सुबह ही अचकज़ई साहब ने खुनज़ादा साहब को कहा है कि वहाँ का कोई प्लान बनाओ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं असीराने कोट लखपत के नाम लेना भूल गया।
तो मैं असीराने कोट लखपत जो हैं, चाहे वो यार क्या मसला? चलो मैं असीराने कोट लखपत को भी अपने इस तमाम जो यहाँ गैदरिंग है उसकी वसासत से उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। हमारी बहन बेगम यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद साहब और उनकी फैमिली जो बाहर भी है वो भी मुतवातिर कुर्बानियाँ दे रही है। उनका जो दामाद है मियाँ अकरम उस्मान साहब और अपना सर आ जाए। सनम जावेद साहिबा, फलक जावेद साहिबा और शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी इजाज साहब, उमर सरफराज चीमा साहब के अलावा लाखों जो हमारे वर्कर्स मुख्तलिफ जेलों में हैं, हम सब उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। और याद रखिएगा उनकी कुर्बानी रायगानी जाएगी और हम पार्टी को भूलने नहीं देंगे। सर कौन बचाएगा पाकिस्तान? ओके बस